नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आपदा प्रभावित कुल्लू जिला के विभिन्न हिस्सों का सेना के MI हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने शिमला से कुल्लू जाते समय मंडी जिला में आपदा से हुए नुकसान का भी हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मनाली का दौरा भी किया और वहां बीते दिनों आई बाढ़ के बाद के हालात का जायजा लिया और पीड़ितों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बाद में कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया और प्रभावितों से मिलकर उनका दुख दर्द साझा किया। उन्होंने इस मौके पर प्रभावितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भूंतर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में आई भयंकर आपदा से भारी तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि बीते 4 दिनों के दौरान प्रदेश में जितनी तबाही हुई है वैसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भरमौर में फंसे मणिमहेश श्रद्धालुओं को निकालने का काम जोरों पर है और इसके लिए वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा रही है। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा के चलते मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया है। जगत सिंह नेगी ने आज चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शेष बचे हुए श्रद्धालुओं को भी चंबा पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए वायुसेना के 2 चिनूक हेलीकॉप्टरों की सहायता ली जा रही है। उन्होंने कहा कि चंबा से भरमौर तक की सड़क को अगले 2-3 दिनों में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली और पानी की व्यवस्था भी युद्धस्तर पर बहाल की जा रही है। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। हे भगवान, रिंकी को सांप ने काट लिया। सांप ने? जल्दी घाव को धो। अरे इसको तांत्रिक के पास ले चलो। नहीं नहीं, इसको काटो। अरे नहीं, इसको हिलाते रहो। अरे घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते। फिर भी जहरीले सांप के घाव को न धोए, न काटे, न चूसे, न हिलाए। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें। सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय न गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो तो ये क्रेट सांप के काटने से ही हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। सावधान रहे, सतर्क रहे। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि शिक्षक समाज निर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं और हमारी संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। राज्यपाल आज शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में 38 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक समाज निर्माता है और हर व्यक्ति के जीवन में उनकी प्रेरणा रहती है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षकों का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करेंगे तो उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं याद आएंगी और जब उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं याद आएगी तो स्वाभाविक रूप से हमारा अपना जीवन भी उन्नत। हमारी संस्कृति में शिक्षकों के संदर्भ में जो मैं बता रहा था कि पूजनीय माना जाता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि इस बार तकनीकी शिक्षकों और कॉलेज कैडर के शिक्षकों को पहली बार राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा के लिए काम करती रहेगी। वर्तमान सरकार की शिक्षा हमेशा प्राथमिकता रही है और गुणात्मक शिक्षा के लिए हमारी वर्तमान सरकार समर्पित है और 2.5 वर्षों के दौरान जो वर्तमान सरकार के द्वारा कदम उठाएगी अपने विभाग को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने विभाग को कंसोलिडेट करने के लिए, और बहुत से मैं समझता हूँ और भी सुधार कार्य किए गए हैं और उसमें मैं समझता हूँ बहुत सी आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। जो भी आपके सर्वेक्षण हुए कहीं न कहीं उसमें हिमाचल प्रदेश को अच्छी प्रगति हासिल हुई है, लेकिन आने वाले समय में और बेहतर हमारा विभाग हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और आने वाले समय में हिमाचल के स्कूल व कॉलेज देश के सर्वश्रेष्ठ 100 शिक्षण संस्थानों में जगह बनाने में कामयाब होंगे। नमस्कार।